नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। झारखंड में ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के नाम पर झारखंड में मीठे पेय पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है। कई दवा कंपनियां और पेय ब्रांड्स लाइसेंस लेकर ऐसे नकली उत्पाद बेच रहे हैं जिन पर ORS तो लिखा होता है, लेकिन उनमें न तो WHO द्वारा अनुमोदित फार्मूला था और न ही आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स की सही मात्रा थी। जांच में पाया गया है कि दुकानों में बिक रहे मीठे पेय पदार्थों पर ORS का लेबल लगा है, लेकिन उनमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का निर्धारित फार्मूला नहीं मिला है। आपको बता दें, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने वाला फार्मूला है जिसे WHO मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। आपको बता दें, जब कभी किसी को दस्त या पतला पैखाना होता है, उससे लूज मोशन जैसी स्थिति बन जाती है और कमजोरी महसूस होने लगता है। इस कंडीशन में डॉक्टर मरीज को ORS का पाउडर देता है जिसे पानी में मिलाकर पीने के बाद मरीज को लूज मोशन की समस्या से राहत मिल जाती है। झारखंड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने तय किया है कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी। जैक नवंबर के पहले सप्ताह में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। जैक सूत्रों के अनुसार फरवरी के अंत तक परीक्षा समाप्त कर ली जाएगी। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। मूल्यांकन का काम 25 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में इस बार मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग रांची के अनुसार 21 अक्टूबर को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो अगले 48 घंटों में दक्षिण मध्य खाड़ी की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से झारखंड के कई जिलों में गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, 20 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल और कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 21 से 22 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में छींट-फुट बूंदाबांदी संभव है। 23 और 24 अक्टूबर को रांची, बोकारो, गुमला, खुट्टी, रामगढ़, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में बारिश की संभावना है। 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बादल और हल्की वर्षा हो सकती है। इस साल झारखंड के किसानों के घर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कृषि विभाग के पहले उत्पादन अनुमान के अनुसार राज्य में करीब 48 लाख टन धान का उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। यह उत्पादन पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक माना जा रहा है। भले ही इस बार मानसून थोड़ी देर से आया, लेकिन राज्य में सामान्य से 17% अधिक बारिश हुई, जहां औसतन 1022 mm बारिश होती है। इस बार झारखंड में 1198 mm तक बारिश दर्ज की गई है। इधर राज्य सरकार ने धान की खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार धान की खरीद 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 दिन पहले है। किसानों को एक मुश्त भुगतान देने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए झारखंड राज्य खाद्य निगम ने नाबार्ड और अन्य बैंकों से 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, पिछले साल खरीदे गए धान के लिए सरकार ने किसानों को लगभग 99% भुगतान कर दिया है। कुल 962 करोड़ रुपए में से 953 करोड़ का भुगतान हो चुका है। सिर्फ 1112 किसानों को 8 करोड़ रुपए अभी तक राशि लंबित है, जो सत्यापन के बाद जारी कर दी जाएगी। झारखंड के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब जिला अस्पतालों पर से मरीजों का लोड घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत झारखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक जांच उपकरण लगाए जा रहे हैं। इन उपकरणों की खरीद 15वें वित्त आयोग की राशि से की जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से हो रहा है। अब प्रखंड और PHC अस्पतालों में भी जांच की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार जिला अस्पतालों का लोड घटाने के लिए हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और यूरिन टेस्ट जैसी जांच अब गांव स्तर पर कराएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। पलामू जिले के मरीजों को निराश करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है।
पलामू जिले के डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में मेडोल जांच केंद्र पिछले 4 दिनों से बंद हो चुका है और मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य सरकार से मेडोल जांच केंद्र का इकरारनामा खत्म होने के बाद 16 अक्टूबर से मेडोल जांच केंद्र पर ताला लटक गया है। हर दिन लगभग 450 मरीजों के सैंपल लिए जाते थे, अब उन्हें निजी जांच घरों का रुख करना पड़ रहा है, जहां पर खर्च भी ज्यादा हो रहा है। अस्पताल प्रशासन और सिविल सर्जन के बीच जिम्मेदारी टालने का खेल इन दिनों चल रहा है। मेडोल प्रबंधन का कहना है कि सरकार से नई सहमति मिलने तक जांच केंद्र बंद रहेगा। आपको बता दें, मेडोल केंद्र का करार झारखंड सरकार से 15 अक्टूबर को ही समाप्त हो गया है और 16 अक्टूबर से जांच पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसी तरह लातेहार जिले में भी मेडोल जांच केंद्र बंद हो चुका है और लातेहार के मरीजों को भी इस तरह की समस्या उठानी पड़ रही है। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कल्याण विभाग द्वारा मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू की गई कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी। इस माह के अंत तक दिशा निर्देश जारी होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। कोचिंग में नामांकन के लिए 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन होगा। 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन 10वीं और 12वीं के अंक के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें, 12वीं पास विद्यार्थियों का नामांकन 10वीं और 12वीं दोनों के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए कोचिंग शुरू की है। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की उस समय पोल खुल गई जब एक गर्भवती महिला को अस्पताल से पैदल ही अपने घर जाना पड़ा और अस्पताल में 2-2 एम्बुलेंस आराम फरमाते रह गए। यह घटना सोमवार की सुबह कैमरे में कैद हो गई, तब इस तरह के मामले का खुलासा हुआ। दरअसल यह मामला गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड का है। उदयपुर की गर्भवती सविता को रविवार को जब प्रसव पीड़ा हुई तो ममता वाहन से उसे रमकंडा के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी पीड़ा कम हो गई और डिलीवरी नहीं हो पाया। ऐसे में हॉस्पिटल से उसे सोमवार की सुबह छुट्टी दे दी गई। कहा गया कि जब फिर से प्रसव पीड़ा होगी तब अस्पताल आना, लेकिन वापस जाने के लिए गर्भवती महिला को वाहन नहीं मिल पाया और पैदल ही अपने घर जाने लगे। हालांकि 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद टेम्पू से वह अपने घर चली गई। आपको बता दें, करीब आधा दर्जन ममता वाहन और 2-2 एम्बुलेंस रमकंडा में उपलब्ध है, बावजूद गर्भवती महिला को पैदल जाना पड़ा। हालांकि इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर असजद अंसारी ने कहा है कि महिला को छुट्टी नहीं दी गई थी, अपने मन से वह अस्पताल से चली गई। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में जानकारी मिलने पर ममता वाहन ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में कहीं नहीं मिली। झारखंड के राशन लाभुकों के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। झारखंड के गरीबों की थाली से पिछले 10 महीनों से चीनी गायब है। 8,92,000 अंत्योदय परिवारों को इस साल जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 1 किलो चीनी भी नहीं मिली है। टेंडर प्रक्रिया की पेंच ने इस बार गरीबों की मिठास को फीका कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।